और चलिए अयोध्या से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर रुदौली एमएलए रामचंद्र यादव को मंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है। समर्थकों ने पूर्वांचल और ओबीसी समाज का मजबूत चेहरा पाया है। लगातार 3 बार विधायक बनने को बताया मजबूत जनाधार का प्रमाण। सोशल मीडिया और बैठकों में मंत्री बनाने की मांग उठ रही है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर समर्थकों की उम्मीदें बढ़ गई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जी को मंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है। खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव को मंत्री बनाए जाने की मांग ने जोर पकड़ा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष आशीष शर्मा जुड़ गए हैं। रामनगरी अयोध्या से मंत्री पद में प्रतिनिधित्व न मिलने की चर्चाओं के बीच कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच मायूसी देखी जा रही है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष आशीष शर्मा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, राम मंदिर निर्माण के बाद पूरी दुनिया में अयोध्या की पहचान और महत्व बढ़ा है। ऐसे में क्या अयोध्या को मंत्रिमंडल में मजबूत प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। और रही बात, आपने अयोध्या से मंत्रिमंडल को जोड़ के देखा है, तो पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अयोध्या की पहचान किसी मंत्री या किसी नेता के नाते नहीं है। अयोध्या स्वयं में अयोध्या है, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, इस नाते पूरे में उसकी पहचान है। अपने मर्यादा के पास संदेश यहाँ से निकलता है, जो संस्कार निकलते हैं उसके लिए। दूसरी बात रही, एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग तो उस विचार के मानने वाले हैं कि ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो हम लोग इस विचार को मानने वाले हैं और ये पार्टी का निर्णय होता है कि किसको मंत्रिमंडल में स्थान देना है, किसको कौन सा काम देना है, किसको किस दायित्व के लिए उपयुक्त मानती है। बिल्कुल सर, कार्यकर्ताओं का कहना है कि अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण जिले से मंत्री ना होना कहीं ना कहीं क्षेत्र की अनदेखी माना जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कार्यकर्ता भाव के नाते तो मैं, चूंकि वो आदरणीय रामचंद्र यादव जी हमारी विधानसभा से विधायक हैं, लगातार 3 बार से विधायक हैं और हर बार वो बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, तो किस कार्यकर्ता की इच्छा नहीं होगी कि उस क्षेत्र के विधायक मंत्री बन जाए। वैसे मेरी भी इच्छा है, लेकिन हम लोग एक वैचारिक पार्टी के, सिद्धांतवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी ने जो सोचा है वो अपने लिहाज सही होगा। हम लोग तो इस बात में खुश हैं कि हो सकता है पार्टी ने सोचा हो कि 2027 में जब फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तब शायद पार्टी रामचंद्र यादव जी को मौका देगी, वो पूरे 5 साल मिनिस्टर रहेंगे। हो सकता है पार्टी ने ऐसा सोचा हो। बिल्कुल सर, क्या रुदौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र यादव जैसे जमीनी और लगातार 3 बार जीतने वाले नेता को मंत्री बनाकर भाजपा पूर्वांचल और अयोध्या दोनों को बड़ा संदेश दे सकती है? रामचंद्र यादव का कद किसी भी मंत्री से कम नहीं है। उनकी जो संवेदनशीलता है, जो उनका परिश्रम है, वो लगातार किसी भी मंत्री के से कम नहीं होता है। लगातार 12-1 बजे तक उनसे आप मिलिए, अभी हम लोग कल भी साथ में थे। 12 बजे आप उनको कोई समस्या बताते हैं, तुरंत उस समस्या के समाधान के लिए वो सक्रिय हो जाते हैं। बिल्कुल सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे होगा कि अगर इस बार भी अयोध्या को मंत्रिमंडल में पर्याप्त जगह नहीं मिलती है, तो क्या इसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल और 2027 की तैयारियों पर पड़ सकता है? इसका कार्यकर्ताओं की तैयारी और मनोबल से कोई वो नहीं है। हम लोग दायित्व के लिए काम करते हैं, विचार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। स्वयं रामचंद्र यादव जी से भी अगर आप ये प्रश्न करेंगे तो वो यही कहेंगे कि पार्टी जो तय करेगी हम लोग वही करेंगे, और पूरे उत्साह के साथ 2027 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर बता दें कि
रुदौली एमएलए रामचंद्र यादव को मंत्री बनाने की जो मांग है वो तेज हो गई है। समर्थकों ने पूर्वांचल और ओबीसी समाज का मजबूत चेहरा बताया है। रामचंद्र यादव जी को लगातार 3 बार विधायक बनने को मजबूत जनाधार का प्रमाण बताया है। और चलिए, योगी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच रुदौली विधायक रामचंद्र यादव का नाम संभावित दावेदारों में न होने की चर्चा से कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी जा रही है। और हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आखिर ऐसी कौन सी वजहें हैं लगातार 3 बार विधायक रहने और मजबूत जनाधार के बावजूद रामचंद्र यादव जी का नाम मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं में प्रमुखता से नजर नहीं आ रहा है? सर जी, इस बात को लेकर के श्री राम नगरी अयोध्या से लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये मामला जो है उठा है। लेकिन अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के आपको बता दूं कि स्थिति जो है, जो नाम है वो कंफर्म नहीं है, केवल कयास लगाए जा रहे हैं। अब आप जानती हैं कि जो मोदी मैजिक है उसमें किसी का कयास काम नहीं करता है। अभी तक जो भी विस्तार हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें कोई किसी भी प्रकार का मैजिक किसी भी बड़े पत्रकार का, चैनल का काम नहीं आया। तो ये अभी ये स्पष्ट कह देना कि जो है रामचंद्र यादव को मंत्रिमंडल में नहीं लिया जा रहा है, ये संभव नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ एहसास कार्यकर्ताओं को हुआ होगा, तो वहां की मांग से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि वहां की जनता भी चाह रही, कार्यकर्ता भी चाह रहे हैं, संगठन भी चाह रहा है, और बहुत आवश्यक भी है। रामचंद्र का जो योगदान संगठन को लेकर के, पार्टी को लेकर के है, वो बहुत आवश्यक भी है। सर, रामनगरी सर, रामनगरी अयोध्या से मंत्री पद में प्रतिनिधित्व न मिलने और रामचंद्र यादव जी का नाम सामने आने से कार्यकर्ताओं में कितनी नाराजगी देखने को मिल रही है, कितनी नाराजगी देखी जा रही है? जी, आपको बता दें, तगड़ी नाराजगी है। और अंदर अंदर तो जैसे कहते हैं ना कि चिंगारी, गर्मी है उसमें चिंगारी। जब से कल से ये खबरें मीडिया में आई हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार और मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन नाम अभी कोई फाइनल नहीं किए गए हैं। इसके बावजूद भी नाम इनका ना आना रामचंद्र जी को लेकर के पूरे रुदौली में, अयोध्या में, रुदौली क्या पूरा उत्तर प्रदेश ये जान रहा है कि रामचंद्र जी ये अंतिम मंत्रिमंडल है, ये विस्तार का अंतिम मंत्रिमंडल है। अब विस्तार नहीं होना है, सीधे चुनाव, आने वाले दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो इसमें सारी गणित जो है साधी जा रही है। तो अब ऐसे में रुदौली के लोगों का अपने विधायक का नाम ना आना अपने आप में तगड़ी नाराजगी है, छोटी मोटी नाराजगी नहीं है। अब ये है कि शाम तक जैसे कंफर्म होता, ये चीजें हम लोगों को देखते रहना है कि स्थितियां क्या है, वहाँ कार्यकर्ताओं का रोष क्या है। लेकिन अब जब तक कोई चीजें कंफर्म ना हो जाए, तब तक कैसे क्लियर किया जा सकता है? बिल्कुल सर, क्या भाजपा नेता 2027 के चुनावी समीकरण को देखते हुए आखिरी समय में पूर्वांचल और ओबीसी चेहरे के तौर पर रामचंद्र यादव जी को बड़ा मौका दे सकते हैं? इस पर आप बिल्कुल देना भी चाहिए, दे नहीं सकते हैं, देना भी चाहिए। जो इस समय बंगाल का चुनाव जैसे कम हुआ है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में अभी परसों ही जो है मुख्य सचिव एसपी गोयल साहब, जो कि अभी तक वो जैसे नेपथ्य में थे और बोल नहीं रहे थे, कल ही उन्होंने कहा कि जितने भी अधिकारी हैं वो चाहे विधायक जाएगा, खड़े होकर उनका सम्मान करेंगे, अभिवादन करेंगे। माने इतना सख्त मीडिया में उनको बयान आया है, इससे लग रहा है कि जो है सरकार ने जो है पूरा फेंटा। मुख्य सचिव का कहने का मतलब है कि पूरे प्रदेश के नौकरशाहों को ये संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी कीमत पे जो है हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान होना चाहिए। कहने का मतलब भी है कि नहीं हो रहा है, तभी उन्होंने ये आदेश दिया है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अगर ओबीसी चेहरे या ब्राह्मण चेहरे इस चुनाव में नहीं देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो कांटेस्ट नेट टू नेट है ना। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने पीडीए की पूरी गणित बनाई है अपनी, अगर भाजपा अपनी उस पीडीए के अगेंस्ट में सिमिलर पीडीए नहीं बनाएगी
जाति गणित नहीं जोड़ेगी तो कैसे भाजपा जो है चुनाव जीत पाएगी। बहुत बड़ा इशू है, मंथन भी चल रहा है भाजपा कार्यालय में भी, दिल्ली में भी लेकर के। अब तो पूरी दिल्ली उत्तर प्रदेश को लेकर के ही फोकस है। कभी 2 दिन बाद ये निर्णय किए जा रहे हैं, लेकिन ये कभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि अंतिम घड़ी में किसको बुलाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।